जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं यूथ कंपटीशन एंड टाइम्स की एक और नई सीरीज। इस सीरीज में हम लोग दोस्तों रसायन विज्ञान से रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों उसको हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ इसमें जो है 5 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं दोस्तों, उसको भी हम लोग एक एक कर देखेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग दोस्तों बिहार स्टेट पेपर 2 में रसायन विज्ञान से रिलेटेड 9/2023 को यानी 14/9/2023 को शिफ्ट 1 में जो रसायन विज्ञान से रिलेटेड जो पेपर पूछा गया उसको हम लोग देखने वाले हैं। और इस वीडियो का जो पीडीएफ है दोस्तों आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आए दोस्तों तो प्लीज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना न भूलें। तो चलिए दोस्तों आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ इस डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि द वंडर वाल्स इक्वेशन एक्सप्लेन द बिहेवियर। वंडर वाल्स का समीकरण किसके व्यवहार की व्याख्या करता है? तो याद रखना है यह रियल गैसेज यानी वास्तविक गैस के व्यवहार की व्याख्या करता है वंडर वाल्स इक्वेशन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पूरा डिटेल दिया गया है, आप पीडीएफ में इसे देख लेंगे। नेक्स्ट है गैसेज डेविएट फ्रॉम द आइडियल गैस बिहेवियर बिकॉज देयर मॉलिक्यूल। गैस आदर्श गैस व्यवहार से विचलित हो जाती हैं क्योंकि इनके अणु क्या होते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। उनके बीच क्या होता है? आकर्षण बल होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ द वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज। बॉयल्स के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन क्या होता है? तो आपने पढ़ा होगा क्या PV इक्वल टू nRT। ठीक है, तो अगर स्थिर ताप है तो ये इसका प्रेशर जो हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? वॉल्यूम के हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि द रूट मीन स्क्वायर डेविएशन इज ऑल्सो कॉल्ड। वर्ग माध्य मूल्य के विचलन को कहा जाता है तो इसे कहा जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि व्हाट डज थीटा रिप्रेजेंट इन ब्रैग्स लॉ। ब्रैग के नियम में थीटा क्या दर्शाता है? तो ब्रैग के नियम में थीटा क्या दर्शाता है? तो द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ एक्सरे इसे दर्शाता है थीटा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि एक्सरे हैव लार्ज वेवलेंथ देन विच ऑफ द फॉलोइंग। एक्सरे में तरंगदैर्घ्य की लंबाई निम्नलिखित में से किससे अधिक होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा गामा रे से। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि मिनिमम इंटरप्लेनर स्पेसिंग रिक्वायर्ड फॉर ब्रैग्स डिफ्रैक्शन इज। ब्रैग के विवर्तन के लिए आवश्यक न्यूनतम इंटरप्लेनर रिक्ति कितना है? तो यह कितना है? λ/2। नेक्स्ट द स्टडी ऑफ रिएक्शन काइनेटिक्स इज कॉल्ड। अभिक्रिया गतिकी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है ऑल ऑफ द मेंशन यानी रेट ऑफ रिएक्शन कहा जाता है, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन कहा जाता है एंड क्या कहा जाता है? फैक्टर विच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। ये सभी कहा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि प्लॉटिंग अ ग्राफ बिटवीन टेम्परेचर एंड रिएक्शन रेट्स कैन रिवील द टेम्परेचर डिपेंड्स ऑफ रिएक्शन रेट। तापमान और अभिक्रिया दर के बीच एक ग्राफ बनाने से अभिक्रिया दर की तापमान निर्भरता का पता चल सकता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर। नेक्स्ट हमारा सवाल है, ये पूरा डिटेल दिया गया है दोस्तों, आप आसानी से देख सकते हैं इसे। नेक्स्ट है और रेडियो एक्टिव डीके इज ऑलवेज कंसीडर एज। रेडियोधर्मी क्षय को हमेशा माना जाता है तो इसे माना जाता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इंपॉर्टेंट सवाल है और VVIP सवाल है दोस्तों। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि द रेशियो ऑफ द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन एट 2 टेम्परेचर डिफरिंग बाई फिलिंग इन द ब्लैंक्स आपको भरना 0 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रिएक्शन। करेक्ट आंसर की बात करें तो कितना हो जाएगा? 10 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि इन अ डाइल्यूट सॉल्यूशन एनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन। तनु विलयन में कोई भी अनुसंख्या गुण निर्भर करता है तो यह गुण किस पर निर्भर करता है? द टोटल नंबर ऑफ स्पेसीज इरेस्पेक्टिव ऑफ वेदर दे आर आयोनिक और नॉन आयोनिक, इस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज एक्सप्रेस्ड एज। एक विलयन को मोलरता के रूप में व्यक्त किया जाता है तो याद रखना द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन ये होता है मोलरिटी का कॉन्सेप्ट। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? तो याद रखना है फ्रीजिंग पॉइंट जो है वह एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज नॉन जीरो 4। अशून्य एंथैल्पी का बनना क्या है?
तो अशून्य इंथैल्पी का बनना क्या है दोस्तों, यह है O3। नेक्स्ट है द इंथैल्पी ऑफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया की इंथैल्पी क्या होता है, इज ऑलवेज नेगेटिव होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी इज कॉल्ड, हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा कहलाता है, तो याद रखना वर्क फंक्शन यह कहलाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है एट अ सर्टेन टेम्परेचर 50% ऑफ HI डिसोसिएट इनटू H2 एंड I2, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज, क्या होगा आपसे ये पूछा जा रहा है, तो इसमें इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट होगा वो कितना होगा, 0.25। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि अकॉर्डिंग टू ली चैटिलियर्स प्रिंसिपल एडिंग हीट टू अ सिस्टम ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड एट इक्विलिब्रियम विल कॉज, ला सोतेलिए के सिद्धांत के अनुसार साम्य अवस्था पर ठोस और तरल की प्रणाली उष्मा का सिद्धांत जोड़ने पर होता है, तो याद रखना है अमाउंट ऑफ सॉलिड टू डिक्रीज। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा सवाल है कि इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर डबल द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के विल, क्या होगा आपसे, तो याद रखना है रिमेन द सेम, सेम ही रहेगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि हाउ इज द डिस्ट्रीब्यूशन अमंग 2 और मोर फेजेज एट इक्विलिब्रियम डिटरमाइंड बाय, संतुलन पर 2 या 2 से अधिक चरणों के बीच वितरण कैसे निर्धारित किया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा एप्लीकेशन ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी के द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि एट इक्विलिब्रियम द टोटल गिब्स फ्री एनर्जी फॉर ऑल फेज इज, क्या होता है टोटल गिब्स एनर्जी फॉर ऑल फेजेज में, तो याद रखना है मिनिमम होता है यानी न्यूनतम होता है। नेक्स्ट है फॉर अ लिक्विड लिक्विड केस व्हाट इज फेज इक्विलिब्रियम रेशियो, द्रव द्रव के लिए चरण साम्य अवस्था का अनुपात क्या है, तो याद रखना है रेशियो ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और पार्टीशन कोफिशिएंट। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट एट द इक्विलिब्रियम, निम्नलिखित में से कौन सा साम्य अवस्था के लिए गलत है, याद रखना है बी गलत है। देयर इज नो नेट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यह गलत है, यानी ई नॉट इक्वल टू कितना दिया गया 0, यह स्टेटमेंट जो है इसमें गलत दिया गया है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है, तो याद रखना Q इक्वल टू NF जो है वह बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इंपॉर्टेंट सवाल है और ये कॉमन भी सवाल है, तो स्पेसिफिक कंडक्शन का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, पर ओम पर सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और इसका SI याद रखना है प्रति मीटर सीमेल होता है या ओम पर सेंटीमीटर। व्हाट इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वैल्यू ऑफ EM फॉर EM, का मान बढ़ता क्रम में कौन सा होगा आपसे बोला जा रहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी यानी N अल्फा PE। जैसे एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम विल, किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक होगा, तो याद रखना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को क्या कहा जाता है, किसी भी परमाणु का परमाणु क्रमांक कहा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि निकेल हैज एटॉमिक नंबर 28 द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, अबव प्रिंसिपल अगर आपने पढ़ा होगा तो आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि अकॉर्डिंग टू मोस्ले अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ इज ऑब्टेन्ड ऑन प्लॉटिंग, मोस्ले के अनुसार आलेखन करने पर एक सीधी रेखा का ग्राफ प्राप्त होता है। करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी यानी द स्क्वायर ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे of elements against their atomic number. Next, the 10th element in the periodic table resides in 10वां तत्व आवर्त सारणी में स्थित है, तो याद रखना है 10 सेकेंड पीरियड में यानी दूसरे आवर्त में। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज नॉट इन अकॉर्डिंग्स विद द प्रॉपर्टी स्टेटेड अगेंस्ट इट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उसके विरुद्ध बताई गई गुण के अनुरूप नहीं है, तो कौन सा अनुरूप नहीं है आपको यह बताना, तो याद रखना है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो दिया गया है यह इसमें गलत है, यानी सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का, उसके बाद क्लोरीन का, उसके बाद ब्रोमीन का, उसके बाद आयोडीन का, यह गलत है। करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर क्या होना चाहिए, तो यह हो जाएगा सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन परिवार में होता है किसका, क्लोरीन का, ब्रोमीन का, फ्लोरीन का और आयोडीन का। नेक्स्ट है हमारा द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी विथ अ नेगेटिव साइन फॉर द एलिमेंट, ऑक्सीजन है, सल्फर है, फ्लोरीन है और क्लोरीन है, क्या होगा, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा, क्लोरीन का, उसके बाद फ्लोरीन का, उसके बाद सल्फर का और देन लास्ट में कौन आएगा, ऑक्सीजन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है द मैक्सिमम नंबर ऑफ 90 डिग्री एंगल्स बिटवीन बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑब्जर्व्ड इन, करेक्ट आंसर हो जाएगा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल डिपेंड्स ऑन, अणु का आकार निर्भर करता है, तो याद रखना वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन पर मॉलिक्यूल्स का शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स डिपेंड्स करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है इन NaCl क्रिस्टल द रेडियस रेशियो इज,
NaCl में त्रिज्या अनुपात कितना होता है, यह होता है 0.52। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रक्चर्ड इनसेंटिव प्रॉपर्टी, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना असंवेदनशील गुण नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी यानी विद्युत प्रतिरोधकता। नेक्स्ट, विच ऑफ द इनलिस्टेड कंपाउंड्स इज टर्म्ड एज स्लेक्ड लाइम, सूचीबद्ध यौगिकों में किसको बुझा हुआ चूना कहा जाता है। तो बुझा हुआ चूना किसे कहा जाता है, तो यह कहा जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यानी CaOH का वोल्टेज। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इंटर हैलोजन कंपाउंड, इंटर हैलोजन यौगिकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। याद रखना है दे आर डायामैग्नेटिक होते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स डज नॉट बिलोंग्स टू ग्रुप 16 ऑफ द पीरियोडिक टेबल, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवर्त सारणी के समूह 16 से संबंधित नहीं है। याद रखना है फॉस्फोरस इससे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट, विच ग्रुप ऑफ एलिमेंट आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा, तो 3 to 10। नेक्स्ट है विच ब्लॉक एलिमेंट आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो याद रखना है कौन सा हो जाएगा, तो डी ब्लॉक का जो एलिमेंट्स होता है वो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। याद रखना है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, विच ब्लॉक एलिमेंट आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो लेस सबसे लेस कौन होता है, तो ये होता है पी ब्लॉक का एलिमेंट। नेक्स्ट, द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक इट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय, ऑक्सीजन अणु जो है अनुचुंबकीय है, इसे समझा जा सकता है। तो याद रखना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से इसे समझा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि अकॉर्डिंग टू वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वर्नर के समन्वय यौगिकों के सिद्धांत के अनुसार क्या सही है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो प्राइमरी वैलेंसी इज आयोनाइजेबल यानी प्राथमिक जो संयोजकता है वह आयनीय है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज पैरामैग्नेटिक, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक अनुचुंबकीय है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हेक्सा एमिन क्रोमियम आयन जो है वह कैसा है, तो यह पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये दिया भी गया डिटेल एज पर आर्हेनियस कॉन्सेप्ट वीक एसिड एमंग दीज इज, आर्हेनियस अवधारणा के अनुसार इसमें दुर्बल अम्ल कौन सा है, तो इसमें दुर्बल आपको पहचाना, तो एशियन जो है एक दुर्बल अम्ल है। नेक्स्ट, एज पर द ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट अ बेस इज अ सब्सटेंस दैट, क्या होता है, एक्सेप्ट प्रोटॉन। बेस कौन होते हैं, जो प्रोटॉन को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। यह किस थ्योरी के अकॉर्डिंग, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट के अनुसार याद रखना है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज कैन एक्ट एज लुईस बेस, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति लुईस अम्ल के रूप में कार्य कर सकती है, यह आपसे पूछा जा रहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज और एनायंस एंड न्यूट्रल स्पीसीज विथ वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट हमारा सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। याद रखना CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वह ग्रीन हाउस गैस नहीं है दोस्तों। और ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी है ये याद रखना है आपको। तो यहाँ पर दिया गया है CO2 है, मीथेन है, H2O है जलवाष्प और CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ओजोन, ये सभी के सभी क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आ रही हो, वीडियो का कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना न भूलें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि फोटोकेमिकल स्मॉग अकर्स इन वार्म ड्राई एंड सनी क्लाइमेट, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग्स द कंपाउंड ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग, आइडेंटिफाई इट, कौन सा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा SO2। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट क्लासिकल स्मॉग, क्लासिकल स्मॉग के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। याद रखना है इट मेन्स कंपोनेंट आर प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ सनलाइट ऑन एमिशंस ऑफ ऑटोमोबाइल्स एंड फैक्ट्रीज, यह स्टेटमेंट इसमें गलत दिया गया है। नेक्स्ट है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी BOD जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, इज अ मेजर ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट इन वाटर, BOD वैल्यू लेस देन 5 ppm इंडिकेट्स अ वाटर सैंपल टू बी, क्या होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा रिच इन डिजॉल्व ऑक्सीजन यानी घुलित ऑक्सीजन से क्या है, यह भरपूर है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि एन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल पॉजिटिव एक sp3 संकरण कक्षक के पास होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/4 कैरेक्टर होता है यानी 1/4 गुण होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज द शॉर्टेस्ट कार्बन कार्बन कंपाउंड लेंथ, निम्नलिखित में से किस अणु की कार्बन कार्बन बंधन लंबाई सबसे कम होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा एसिटिलीन की। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि द नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अमंग बेंजीन मॉलिक्यूल, बेंजीन अणु के बीच अंतर आणविक बलों की प्रकृति है। याद रखना है डिस्पर्सन फोर्स यानी लंदन बल है इसमें। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट द रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन इज हाईएस्ट इन, अनुनाद स्थिरीकरण सबसे अधिक है, तो यह किस में है, तो बेंजीन में है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
नेक्स्ट हमारा सवाल है कि कंप्लीटली कंजुगेटेड मोनोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन आर कॉल्ड, पूर्णतः संयुग्मित मोनोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, तो यह कहलाता है एनुलीन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल, निम्नलिखित में से कौन न्यूक्लियोफाइल के प्रति सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? करेक्ट आंसर हो जाएगा एसिटल क्लोराइड। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि द मॉडर्न एक्सप्लेनेशन ऑफ द मार्कोनिफ रूल्स रिगार्डिंग द एडिशन प्रोडक्ट एक्सेप्ट द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बोनेशन। नेक्स्ट द कंपाउंड विच कैन शो बोथ जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज, वह यौगिक जो ज्यामितीय समावयता और प्रकाशिकीय समावयता दोनों दिखाता है वह कौन सा है? तो वह है कौन? 1,2-डाइब्रोमो साइक्लोप्रोपेन। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर डेट आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड, प्रकाशिकीय रूप से सक्रिय आइसोमर्स जो एक दूसरे की दर्पण छावनियां नहीं है कहलाती हैं, तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है डाई स्टेरियोमर्स कहा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट इज काइडल, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु काइडल है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ईयर, यानी कान जो है कैसा है? काइडल है। नेक्स्ट द स्मॉलेस्ट अल्केन हैविंग 3 डिग्री कार्बन इज, 3 डिग्री कार्बन वाला सबसे छोटा अल्केन कौन सा है? तो यह है आइसोब्यूटेन। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यील्ड अ सिंगल मोनोहाइड्रोजन डेरिवेटिव, निम्नलिखित में से कौन सा एकल मोनोहाइड्रोजन डेरिवेटिव उत्पन्न करेगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि द कार्बन कार्बन बॉन्ड इन साइक्लोप्रोपेन इज कॉल्ड, साइक्लोप्रोपेन में कार्बन कार्बन बंध को कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है ताउ बॉन्ड, ताउ बॉन्ड इसे कहा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है द आईयूपीएसी नेम ऑफ टी ब्यूटाइल ग्रुप इज, टी ब्यूटाइल समूह का आईयूपीएसी नेम क्या है? तो ये इसे कहा जाता है 1,1-डाइमिथाइल इथाइल 1,1-डाइमिथाइल इथाइल। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट वुड कन्वर्ट 1 ब्यूटाइन इनटू 2 ब्यूटाइन, निम्नलिखित में से कौन सा अभिकर्मक 1 ब्यूटाइन को 2 ब्यूटाइन में परिवर्तित करेगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा एथेनॉलिक KOH एंड हीट। नेक्स्ट है द प्रेशर ऑफ अनसैचुरेशन इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी डिटेक्टेड बाय, किसी कार्बनिक यौगिक में असंतृप्ति की उपस्थिति का पता लगाया जा सकता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बेयर्स रिएजेंट के द्वारा। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि द इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी ऑफ बेंजीन इज, बेंजीन का हाइड्रोजन कमी सूचकांक होता है, तो यह कितना होता है? तो यह 4 होता है। ये फॉर्मूला दिया गया, PDF में से देख लेंगे। नेक्स्ट है द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, बेंजीन का नाइट्रेशन एक उदाहरण है, तो याद रखना है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का उदाहरण है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रीडल क्राफ्ट अल्कलाइलेशन जो रिएक्शन है वह किसका एग्जाम्पल है? तो याद रखना है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि एरोमेटिक कंपाउंड बर्न विथ सूटी फ्लेम बिकॉज, एरोमेटिक यौगिक काली की ज्वाला से जलते हैं क्यों जलते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दे हैव अ रिलेटिवली हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन, उनमें कार्बन का प्रतिशत अपेक्षाकृत अधिक होता है, इसलिए वे जलते हैं। नेक्स्ट है कि द रेट ऑफ नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल इज, फिनॉल में नाइट्रेशन दर है। करेक्ट आंसर हो जाएगा मच फास्टर देन दैट ऑफ बेंजीन। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रोड्यूस अ व्हाइट प्रेसिपिटेट AgCl ऑन वार्मिंग विथ अल्कोहलिक सिल्वर नाइट्रेट। करेक्ट आंसर हो जाएगा विनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिएक्ट विथ वाटर, कौन रिएक्ट करता है वाटर से? तो CL3CCHO, यानी इसका शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा जाता है? क्लोरल कहा जाता है, यानी क्लोरल मोनोहाइड्रेट। नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ इथाइल बेंजोएट विथ एन एक्सेस ऑफ फेनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इन ड्राई ईथर एंड सब्सिक्वेंट हाइड्रोलाइसिस प्रोड्यूस, शुष्क ईथर में फेनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की अधिकता के साथ एथिल बेंजोएट से अभिक्रिया करने और हाइड्रोलाइसिस के बाद उत्पाद बनता है, तो कौन सा उत्पाद बनता है? याद रखना ट्राई फेनाइल मेथनॉल बनता है। डी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट रेडियली हाइड्रोलाइज्ड बाय SN1 मैकेनिज्म। करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा? C6H5 का होल थ्राइस CCl। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि बेंजल एल्डिहाइड रिएक्ट्स विद PCl5 टू गिव्स, क्या देगा ये? तो बेंजाइल क्लोराइड यह देगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट मेथनॉल कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम द एथेनॉल, मेथनॉल को एथेनॉल से अलग किया जा सकता है, तो याद रखना है I2NaOH से। नेक्स्ट पाइपेरिडीन इज अ पाइपेरिडीन एक उदाहरण है, तो याद रखना है यह है नॉन एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि एथाइल एमाइन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ Br2 NaOH सॉल्यूशन ऑन,
याद रखना है करेक्ट आंसर हो जाएगा तो ये बनाएगा प्रोपियोनोमाइड, प्रोपियोनामाइड बनाएगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि द एरोमेटिसिटी ऑफ फॉलोइंग हेट्रोसाइकिल फॉलोज द ऑर्डर, निम्नलिखित विषम चक्रों की एरोमेटिक क्रम का अनुसरण करती है, कौन सा करता है? तो याद रखना है पाइरिडीन करता है, थायोफिन करता है, पायरोल करता है, फ्यूरान करता है। नेक्स्ट हमारा सवाल है विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग कंपाउंड इज द लीस्ट बेसिक, निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा सबसे कम क्षारीय है? याद रखना है पायरोल जो है सबसे कम क्षारीय है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स गिव्स अ सेकेंडरी अल्कोहल अपॉन रिएक्शन विथ मेथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मेथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया करने पर द्वितीयक अल्कोहल देता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा पेंटेनल। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि विच इज नॉट प्रेजेंट इन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में कौन मौजूद नहीं होता है? तो याद रखना है COOH ग्रुप इसमें मौजूद नहीं होता। अल्काइल मैग्नीशियम हाइलाइट को हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के नाम से जानते हैं, याद रखना है आपको। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट गिव अ टर्शियरी अल्कोहल अपॉन रिएक्शन विथ मेथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया करने पर तृतीयक अल्कोहल नहीं देता है? कौन नहीं देता है? तो 4-हेप्टानोन जो है यह नहीं देता है। नेक्स्ट द प्रोटीन विच ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन द ब्लड स्ट्रीम इज, वह प्रोटीन जो रक्त प्रवाह में ऑक्सीजन का परिवहन करता है कौन सा है? तो वह है हीमोग्लोबिन। द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स ऑफ सिल्क एंड उल आर, रेशम और ऊन के प्रोटीन की द्वितीयक संरचना है, तो याद रखना है बीटा प्लेटेड शीट एंड अल्फा हेलिक्स रेस्पेक्टिवली, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ सोप फ्रॉम अ फैट बाय अ रिएक्शन विद कॉस्टिक सोडा इन्वॉल्व, कॉस्टिक सोडा के साथ अभिक्रिया करके वसा से साबुन निर्माण में शामिल है, तो याद रखना है हाइड्रोलाइसिस। टार्पिन, टर्पेंटाइन इज अ इसेंशियल ऑयल ऑब्टेन फ्रॉम, टार्पिन एक आवश्यक होता है जो प्राप्त होता है, तो याद रखना है यह पाइन ट्री से यानी चीड़ के पेड़ से यह प्राप्त किया जाता है टार्पिन का तेल। नेक्स्ट अमॉन्ग द फ्लोइंग विच वन हैज द लीस्ट आयोडीन नंबर, निम्नलिखित में से किसकी आयोडीन संख्या सबसे कम है? याद रखना है घी की। नेक्स्ट विच ऑफ द फ्लोइंग गिव्स मैक्सिमम एनर्जी इन अ मेटाबॉलिक प्रोसेस, निम्नलिखित में से कौन उपाचयन प्रक्रिया में अधिकतम ऊर्जा देता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा फैट्स। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि द पॉलीमर्स दैट कैन नॉट फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर, वे पॉलीमर जो अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध नहीं बना सकते वो कौन है? तो वह है पॉलीथीन। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि अमॉन्ग द फॉलोइंग विच वन इज होमोपॉलीमर, निम्नलिखित में से कौन सा एक होमोपॉलीमर है? करेक्ट आंसर हो जाएगा नियोप्रीन। कैसा है यह? तो यह एक होमोपॉलीमर है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि द कैटलिस्ट यूज्ड बाय द मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीएथिलीन बाय जेगलर नट्टा प्रोसेस इज, जेगलर नट्टा प्रक्रिया द्वारा पॉलीथीन के निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन सा है? इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना है ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज डेफोलिएंट, कौन सा है डेफोलिएंट? करेक्ट आंसर हो जाएगा 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड। नेक्स्ट हमारा सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध सिंथेटिक बहुलक नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सिस पॉलीआइसोप्रीन, यह जो है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर नहीं है। द कॉमर्शियल नेम ऑफ पॉली एक्राइलोनाइट्राइल इज, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल का व्यावसायिक नाम क्या है? तो इसका नाम है क्या? ऑर्लॉन। और आज के डिस्कशन का हमारा लास्ट सवाल है विच वन इज एसिडिक डाई, कौन सा अम्लीय रंजक है? याद रखना ऑल ऑफ दिस, यानी मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड और फेनोप्थेलिन, ये सभी के सभी क्या है? एसिडिक डाई हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस डिस्कशन में बस आज इतना ही। यह डिस्कशन आपको कैसा लगा दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो का जो PDF है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर लीजिएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से जुड़ के। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।